की वीडियो में हम करेंगे नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग। होजरी वाला कपड़ा है ये, तो इसकी हम कटिंग कैसे करते हैं और स्टिचिंग इसकी कैसे करनी होती है, तो सारा कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। और जो भी मैंने डिज़ाइन हल्का फुल्का सा इसके ऊपर कर रखा है ये भी मैं बताऊंगी कैसे आप कर सकते हो। बहुत सुंदर सा डिज़ाइन ये लग रहा है, बिल्कुल सिंपल है। गले पे और बाजू पे लेस के साथ हमने इसकी डिटेलिंग किया। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को सेट किया है ट्राउज़र के लिए, और जो सुल्टी साइड है वो मैंने ऊपर रखी है, उल्टी साइड इसकी अंदर है। तो होजरी वाला कपड़ा आप जब भी कटिंग करो तो इसी तरह से आप करो, ये अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक से अगर आप कटिंग करते हो तो अच्छी तरह से हमारा कपड़ा सेट हो जाता है। तो कई बार ये आपस में चिप जाता है, तो चिपने की वजह से हमारा कपड़ा सेट नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। तो 4 फोल्ड करके मैंने फैब्रिक बिछाया है। नीचे मैंने मोरी के लिए फोल्डिंग छोड़ के ऊपर लगाया मैंने लेंथ का निशान। लेंथ मैंने इसकी रखनी है 36 इंच। आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मेरे 36 इंच का ट्राउज़र है, तो 36 इंच मैंने रख के, और ऊपर जो भी इलास्टिक का मार्जिन होता है मैंने 2.5 इंच रखा है, उसके ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। मेरे पास नॉर्मल चौक है, तो ज़्यादा देर तक ये इस पर नहीं टिकते, तो इसलिए मैं साथ साथ इसकी कटिंग करती रहूँगी जैसे जैसे निशान लगाऊंगी। तो हिप साइज़ मैंने इसका रखा है 13 इंच। मेरा जो बेड मेजरमेंट है वो आता है 40 इंच। तो 40 का 4th पार्ट 10 होता है, 10 + 2 हम करते हैं ट्राउज़र में, तो 12 आएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा लूज रखा है तो मैंने 13 इंच पे लिया। आप इसका 12 भी रख सकते हो, 12 भी आपके साइज़ में लूज़ रहेगा अच्छी तरह से। और 2.5 इंच पे मैंने इसका क्रोच एरिया रखा है, और आसन का निशान मैंने इसका लगाया 12 इंच पे। आसन का निशान आप इस पर अगर हिप साइड ज़्यादा लूज़ ले रहे हो तो 13 पे ना लगाए, सिर्फ 12 आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा आसन। और नीचे मोरी मैंने रखी है इसकी 8 इंच तैयार, तो 9 इंच पे इसका निशान आप लगा सकते हो। सिर्फ मोरी पे आपने ज़रूरत पड़ेगी बढ़ाने की, बाकी आप पूरा पूरा मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा ये होता है हमारा। तो अगर आपका हिप साइज़ 40 है तो आप 11 इंच पे भी रखोगे तो भी आपका ये ठीक बैठेगा, और 12 पे भी। लेकिन मैंने थोड़ा सा लूज रखना था तो मैंने 13 पे रखा है, और फट्टी से मैंने निशान लगा लिया है। अगर आपके पास फट्टी नहीं है तो आप हाथ से भी ये निशान लगा सकते हो, इंची टेप के साथ सीधा लगा के थोड़ी सी गोलाई आप हाथ से दे दीजिए, ये निशान आपका बन जाएगा। और ये सिंगल सिलाई ट्राउज़र है, तो दूसरी साइड से मैंने कोई कटिंग नहीं की, दोनों टांगे मेरी बंद हैं, सिर्फ एक साइड आपकी सिलाई है लगेगी, इसको हम सिंगल सिलाई ट्राउज़र बोलते हैं। तो ट्राउज़र की कटिंग मेरी हो चुकी है, सिंपल कटिंग हमने करनी थी तो इसलिए सिंगल सिलाई ट्राउज़र ही मैंने कट किया, और आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो फिर मैंने कुर्ती के लिए फैब्रिक सेट किया है। जितनी आप लेंथ रखना चाहो आप उस हिसाब से अपना मेजरमेंट के हिसाब से लेंथ रख सकते हो। तो मैंने इसकी रखनी है 42 लेंथ, और जहाँ तक आपका हिप साइज़ है वहाँ तक आपने कर लेना है 4 फोल्ड कपड़ा। जो साइड में कपड़ा बचा उसमें से मैं निकालूंगी इसकी बाजू। तो हिप साइज़ मेरा 21 तैयार है, तो मैंने 21 ही कपड़ा लिया, मार्जिन भी इसी में है और मेरी फिटिंग भी इसी में आ जाएगी। तो जो पूरा पूरा है आपका बॉडी मेजरमेंट, जो आपका तैयार माप है उसे आप 1 इंच कम करके इसका आपने मेजरमेंट लगाना है। तो ऊपर से मैंने इसका तीरा लिया है 7 इंच, क्योंकि गोल गले की कुर्ती मेरी नहीं है, ये बंद गला मैंने रखना है, तो 7 इंच मैंने इसका तीरा लिया है। और आप अपने हिसाब से ले सकते हो। वैसे नॉर्मली इस तरह के जो भी हमारे कपड़े आते हैं उनमें हम छोटा ही रखते हैं गला बैक का, तो 7 इंच आप इसमें हर किसी का तीरा ले सकते हो। फिर मैंने 7 इंच तीरे का निशान लगा के, और आगे आर्म होल का जो निशान है वो मैं रखूँगी इसका 8 इंच। चाहे कोई भी साइज हो आपका, जब भी आप दोनों बैक और फ्रंट कुर्ती के दोनों इकट्ठे कट कर रहे हो तो आर्म होल आप 8 इंच पे ही रखें, आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और 1.5 इंच आपने फ्रंट की कटिंग इसमें करनी है। फिर मैंने सीधी कटिंग कर लिया, इसका मैंने कोई भी निशान नहीं लगाया है, फिटिंग का, ना हिप का, ना चेस्ट का, ना कमर का, कोई भी निशान मैंने नहीं लगाया। जब मैं सिलाई करूँगी तब भी इसके निशान लगाऊंगी। और वैसे भी मेरे पास जो फैब्रिक है उसकी सीधी साइड ऊपर है, तो सीधी साइड हमें निशान नहीं लगते, निशान हमारे फिटिंग के हमेशा उल्टी साइड लगते हैं। फिर मैंने बैक और फ्रंट को अलग कर लिया है। अब फ्रंट की मैंने कटिंग करनी है, ऊपर से 1.5 इंच, तो ऊपर से और आगे से जो भी हमारा, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में कटिंग करते हैं आर्म होल की, वो वाली कटिंग आपने कर लेनी है। बैक और फ्रंट दोनों अलग करने के बाद
तो जो ये कपड़ा मेरे पास बचा है इसमें से मैं निकाल लूँगी इसकी बाजू की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हो या अपने पास जो भी फैब्रिक है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। मैंने बाजू निकाल लिया, बाजू नॉर्मल तरीके से मैंने निकाल लिया, थोड़ी सी लूज मोरी की मैंने रखूँगी। फिर मैं गले के लिए निशान लगा रही हूँ। तो गला अपने मैंने वी नेक करना था, तो वी नेक के लिए मैंने 10 इंच पे लेंथ रखी है और ऊपर आपने जितना आपका गला तैयार है प्लस जितनी आपने चौड़ी पट्टी लगानी, तो मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है, आगे 2 इंच प्लस वो आपने रख लेना है निशान। और नीचे से मैंने थोड़ा सा आधा इंच रखा है चौड़ा, तो आप बिल्कुल मिला भी सकते हो इसको, एकदम जैसे कोने वाली वी नेक होती है वो भी बना सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा रखा है और 2 इंच की पट्टी रखी थी, तो उसका आपने एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि वो आपका कवर हो जाएगा गले में। तो पूरा आपने कट नहीं करना है। तो गला कट के हमारा कुछ इस तरह से ये आया है। अब वही आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है ऊपर से ब्रॉड, तो पट्टी लगने के बाद हमारा बिल्कुल सेट हो जाता है ये बड़ा गला। फिर मैं कट करूँगी इसका बैक गले की कटिंग। तो बैक गले की कटिंग आपने ब्रॉड उतनी ही रखनी है जितनी आपने फ्रंट की ब्रॉड रखी है, क्योंकि ऊपर से बैक गले पे भी हमारी ये वाली पट्टी आएगी। और लेंथ में आपने बिल्कुल कम रखना है, लगभग आपने 1-1.5 इंच आप लेंथ इसकी रख सकते हो। हल्की सी लेंथ आपने इसकी, हल्की सी कटाई आपने करनी है। तो ये हमारी कटिंग लगभग हो चुकी है। अब मैं गले के लिए जो भी पट्टी मैंने यूज करनी है वो निकाल लिया और अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पर आने के बाद सबसे पहले ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। ट्राउज़र के सबसे पहले आसन जोड़ेंगे और सिंगल सिलाई है तो साइड वाली हमारी सिलाई है ही नहीं इसमें, तो आसन जोड़ने हैं, मोरी जोड़नी है और बीच वाली सिलाई लगा देंगे और ऊपर जोड़ लेंगे हम जो भी हमारा लास्टिक होता है वो वाला, या आप नाड़ा डालना चाहिए या फिर लास्टिक जो भी होता है। तो मोरी फोल्ड करने से पहले मैं लगा रही हूँ इसकी बीच वाली सिलाई, क्योंकि मोरी बाद में फ़ोल्ड करूँगी अच्छी सी गोल मोरी हमारी फ़ोल्ड हो जाएगी। और कोई भी कपड़ा मैं इसका 2 फोल्ड करके नहीं ले रही हूँ, जहाँ पे भी फोल्डिंग करी मैंने सिंगल फोल्ड आपने इसमें इसका करना है। कटने का ज़्यादा डर रहता है आपका, इस तरह का कपड़ा आप जब सिलते हो तो आप सिंगल फोल्ड ही रखें इसको। फिर मैंने नीचे से मेरा सारा हो गया, अब मेरी बची है लास्टिक वाला पार्ट। तो लास्टिक मैंने डाल के और इसको मैंने तैयार कर दिया। इसकी सिंपल सिलाई है, बिल्कुल आसान, तो ज़्यादा मैंने इसकी इसलिए दिखाई नहीं। फिर हम चलते हैं कुर्ती पे। तो कुर्ती पे सबसे पहले हम कंधे जोड़ेंगे। जब भी हम कॉलर वाली कुर्ती जो भी तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसके कंधे जोड़े जाते हैं, उसके बाद हम इसका नेक बढ़ाएंगे। तो कंधे पे आपने डबल स्टाइल लगा लेनी है, आप फिनिशिंग वाली भी लगा सकते हैं या आपने सिंगल जैसे भी नॉर्मल सिलाई है तो नॉर्मल भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारा पैटर्न ये बन के तैयार हो जाता है गले का। अब हम गले की मेजरमेंट लेंगे क्योंकि हमने पूरे गले पे पट्टी लगानी है। तो चारों ओर से आपने इंची टेप के साथ इसकी मेजरमेंट ले लेनी है। यह है मेरा 33, तो 33 में आपने 2 या 3 इंच प्लस करके एक पट्टी ले लेनी है। और मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 2.5 इंच, 2 इंच मेरी तैयार रहेगी, आधा इंच मेरा मार्जिन चला जाएगा सिलाई का। और इसके ऊपर मैंने लेस ली है वाइट कलर की, तो ये लेस मैं लगा लूँगी। और ये पट्टी मैंने रखी है 36 इंच लंबाई इसकी रखी है। होजरी वाला कपड़ा है तो थोड़ा सा खींच भी जाता है कई बार, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा आप रख सकते हो जब भी इस तरह का गला तैयार आप करो। तो पट्टी तैयार करने के बाद फिर हमने गले के नीचे वाली साइड से स्टार्ट करनी है, थोड़ा सा आगे मार्जिन दे के आपने पट्टी रखनी है और जहाँ पे आपकी कटिंग है वहीं से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। और जो लेस की आपकी सिलाई लगी हुई है, लेस आपने लगाई थी वहाँ पे जो सिलाई है उस सिलाई के ऊपर से आपने मशीन चलानी है, क्योंकि लेस हमारी दिखनी नहीं चाहिए, लेस की सिलाई हमारी अलग से। तो हमने लेस को गुम रखना है, इसीलिए आपने जो सिलाई आपकी लेस की है उसके ऊपर से मशीन चलानी है। और जहाँ पे भी इस तरह गुड़ाई आती है वहाँ पे आप कट लगा ले ताकि झोल ना आए और अच्छी तरह से आपका कपड़ा मूव हो जाए और अच्छी सिलाई के साथ आपका ड्रेस तैयार हो। तो पूरे गले पे आपने चारों ओर इसी तरह से लगानी है। और लास्ट पॉइंट जो आएगा वो मैं बताऊँगी अपनी कैसे मशीन चलानी है। तो लास्ट पॉइंट पे आपने पक्का ज़रूर करना है और सिंगल सिलाई से आपका ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। छोटी जो मशीनें हमारी घरेलू मशीनें होती हैं वो इस कपड़े पे नहीं चलती, अम्ब्रेला मशीन या उससे बड़ी मशीन आप इस पर चला सकते हो बड़े आराम से, कोई भी सुई हो तो सारी सुई इस पर चल जाती है। नॉर्मल 16 इंच की सुई इसमें चलती है।
तो यहाँ तक हम आ गए और नीचे वाला पार्ट आपने छोड़ देना है, वहाँ पे आपने ये वाली पट्टी नहीं लगानी है। तो इस तरह से आपने सेट कर लेना है। और यहाँ हम दे देंगे दोनों साइड छोटे छोटे से कट, ताकि झोल ना आए। फिर हम लेस को जो ये पट्टी हमने रखी है इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारे वी शेप में आएगी। पहले हमारा वी शेप में नेक नहीं था, अब हमारा होगा। तो आप पहले किसी भी ऐसे रख सकते हो। तो इस तरह से आप सेट कर लेना इसको। और फिर जाएंगे हम उल्टे साइड, अंदर वाली साइड। तो अंदर वाली साइड जो हमने कट दिया था उस कट के ऊपर से हमने सिलाई लगानी है, और दोनों जो पट्टियाँ हमने लगाई हैं उनके ऊपर से ये आपने पक्का कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे आपका है उसे हम कट कर देंगे। और फिर करते हैं इसको सुल्टा, और सुल्टा करके देखेंगे एक अच्छा सा नेक हमारा पैटर्न तैयार हो जाता है नेक का। फिर इसके ऊपर से हमने एक सिलाई और लगा लेनी है, ताकि फिनिशिंग बनी रहे, हमारा फैब्रिक का जो लेस है इधर उधर ना जाए। तो एक सिलाई लगा के हमने इसको कंप्लीट कर लिया, और इस तरह से हमारा नेक, सुंदर सा नेक हमारा बनके तैयार है। और बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने लगा लेनी है इसकी फिटिंग के निशान। फिटिंग के निशान मैंने जैसे कि बताया था, आपकी जो भी तैयार फिटिंग है या जो आपका बॉडी मेजरमेंट आप पूरा ले, उसमें लॉजिक ना ले। अगर आप सूट की फिटिंग के हिसाब से सिल रहे हो तो जो तैयार है उसे आप आधा इंच कम करके इस ड्रेस की कटिंग कर सकते हो और स्टिचिंग कर सकते हो। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो हिप साइज़ मैंने वैसे भी नॉर्मल 14 पे, मेरे 14.5 पे लेती हूँ, तो मैंने 13 पे 13.5 पे रखा है। थोड़ा सा आपने कम ही करना हर जगह, जहाँ पे भी आपने ये सिलाई लगानी है हर जगह आप आधा या 1 इंच कम करके इसको सिलो, तो एकदम परफेक्ट आपका बैठेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो सिलाई लगाने के फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने इसके पल्ले फोल्ड कर दिए, और पल्ले फोल्ड करते टाइम भी मैं सिंगल सिलाई में लगा रही हूँ, कोई भी फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड करके नहीं लिया। उसके बाद मैंने बाजू पे हल्की सी लेस लगाई है। पहले मैंने सीधी साइड लगाई थी, फोल्ड करके उल्टी साइड हम लगा रहे हैं। तो गुम पाइपिंग है, लेकिन गुम जैसे हम नॉर्मल कपड़े पे लगाते हैं वो आपने नहीं लगानी है। तो सिंगल सिलाई पे ज़्यादातर हम रहेगी। तो मोटा कपड़ा अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो कटने के ज़्यादा चांस रहते हैं कपड़े के सुई के साथ। तो इसलिए आप कोशिश करें सिंगल कपड़े पे ही आपकी सिलाई लगे। और डबल एस मैंने लगाई है इसके ऊपर, जैसे कि वीडियो में आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा जो मैंने डाल रखा है सूट। तो डबल करके मैंने दोनों बाजू पे, सिंपल है, आप नॉर्मल कुर्ते पे भी इसी तरह से लगा सकते हो। बहुत सुंदर सा डिज़ाइन ये हमारा बन जाता है, हल्का फुल्का सा डिज़ाइन होता है, बहुत सुंदर सा। और वाइट लेस मैंने रखी क्योंकि वाइट वर्क था इसमें। और कोई भी आप अपने हिसाब से मैचिंग के लेस ले सकते हो, या फिर आप वाइट सब पे चल जाती है। तो बाजू मेरी इस तरह से तैयार हो जाती है। और बाजू तैयार होने के बाद मैंने कुर्ती को पूरा लुक अब आप इस तरह से देख सकते हो, बहुत सुंदर सा हमारा नाइट सूट बन के तैयार हो जाता है। और डिजाइनर भी है, बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा, बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत सुंदर सा आप घर पे बना सकते हो, पैसे लगाने की कोई भी ज़रूरत ना। और अपने